बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, पाकिस्तान का जो हमारा माशरा है, यहाँ पर जब से सोशल मीडिया बेलगाम हुआ और कवानीन जहाँ पर मौजूद हों, यानी पाकिस्तान के अंदर जिन मामलात में जहाँ जहाँ पे कवानीन मौजूद हैं उनके होने के बावजूद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है, बल्कि अब क्या, ये तो हाइब्रिड वॉर पूरी दुनिया में शुरू हो गई और पाकिस्तान बिल्कुल उसके निशाने के ऊपर है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर भी वो लोग जो दूसरे किसी शख्स से अगर उनकी ज़हनी मुताबिकत नहीं है, उसको नहीं मानते या उसके दुश्मन हैं या उसके हरीफ हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको लफ्जी गोराबारी भी नजर आएगी। अगर किसी के पास कोई वीडियो मौजूद हो उसे इस्तेमाल भी किया जाता है। खैर, पाकिस्तान की अदालतों में भी ये हुआ, ऑडियोज़ को इस्तेमाल किया जाता है और मतलब की चीज़ को निकाल कर एक ख़ास रंग दिया जाता है। ये होता रहा है और इस मुहिम के अंदर ये जो सोशल मीडिया कैंपेन्स, ट्रोल्स चलाए जाते हैं, कोई एक जमात नहीं है राय साहब, लेट मी से दिस थिंग, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसमें आपको नजर आएंगे। लेकिन नून लीग इसमें पेश रही और ये सिलसिला आज का नहीं है। मरहूम बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें भी फेंकी गई और ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ। नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा मरीम नवाज के बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, वो भी आपके सामने है। और फिर ये एक शख्स के रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैर इस पूरे मामले में हमें बहुत पीछे नजर आती है। उनकी उस अंदाज में सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है जितनी इन दोनों सियासी जमातों की हमें नजर आई। रहा साहब, एक साहब हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और 14 रोज के जुडिशियल रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया, साबिर हाशमी को माल टाउन से गिरफ्तार करने के बाद। और इन पर इनकी ऑब्वियसली इनके दिफा के अंदर मरीम नवाज भी मैदान में आई हैं और वो ये कहती हैं कि अपने बयान में कि साबिर हाशमी का केस लड़ने की जिम्मेदारी सईद फरहाद अली शाह एडवोकेट को सौंप दी है और फरहाद शाह ने पहले भी नून लीग की कारकुनों के इंसाफ की फराहमी के लिए मौसर किरदार अदा किया और वो साबिर महमूद का मुकदमा भी भरपूर तरीके से लड़ेंगे। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करके साबिर हाशमी को गिरफ्तार किया गया। साबिर हाशमी तो एक शायद मोहरा होगा, इसके पीछे कोई माई बाप नहीं है। शायद ये तनख्वाहदार था या किसी के कहने पर कोई ट्रेंड चला रहा था, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की राय सब हकीकत यही है, कोई किसी की मोहब्बत में कोई ट्रेंड नहीं चलाता, किसी के कहने पे ट्रेंड चलते हैं। इसीलिए नून लीग हमें इसके पीछे नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी भी यही काम कर रहे हैं, उनके हवाले से तो कोई नहीं बोलता। साबिर को पकड़ा गया, साबिर को इसको अब पुलिस के हवाले भी कर दिया गया और खातून अव्वल के हवाले से इसने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाई रहा है। सब एक तो इसको कंडेम करना चाहिए। कोई खातून घर में बैठी है जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई महंगे पर्स या महंगी जूते पहनकर या लहंगे पहनकर आवाम के सामने नहीं आती या इंटरेक्ट नहीं करती, तो उसका सियासत से क्या लेना देना। और बाकायदा नामों से मंसूब उस शख्सियत को कर दिया जाता है और अगर कोई औरत पर्दे में है तो उसको पर्दे में से निकाल कर बाहर आवाम के सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने। माएँ बहनें बेटी जो होती हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन लोग ये कहते हैं, नून लीग वाले, जब इनसे अगर बात की जाए वो कहते हैं कि आप भूल गए इमरान खान क्या कहता था आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में, मेरी माँ के बारे में मरीम का ट्वीट भी आया, ICU में मेरी माँ को भी ना बख्शा गया। खैर, कलसूम नवाज जब हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में थी तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पर रिपोर्टिंग करता रहा। मरीम नवाज को रोज़ाना मैं रोक कर सवालात भी करता, हालत भी उनकी पूछता और इनकी दूसरी जो बहन है उनसे भी मेरी मुलाकात ऑब्वियसली हस्पताल की सीढ़ियों पे होती रही, पूरे ख़ानदान से होती रही। हमने वो मनाजिर देखे, लेकिन उस वक्त भी ये मामला रहा। किसी भी शख्सियत को इस तरह टारगेट करना, और ये जो साबिर हाशमी का केस है, राय साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए हाशमी साहब, ये मामला इतना आसान नहीं है, बड़ा पेचीदा मामला है। बड़ी सिस्टमैटिक कैंपेन हुई है खातून अव्वल के खिलाफ, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ये मुहिम चलाई गई
और इतनी मुनज़्ज़म तरीके से चलाई गई जो इल्ज़ामात लगाए गए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पहले रिलक्टेंट थे कि इस मामले पर कार्रवाई ना की जाए, वो कार्रवाई के ऑर्डर्स देने पर मजबूर हुए और कुछ वज़रा ने उनको ये बताया कि अगर ये मामला यहाँ ना रुका तो ये मामला फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की गई थी। आप देखें कि पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। ये सिलसिला पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स से शुरू हुआ था, फिर ख़बरें भी छापी गईं, फिर उसके बाद ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स भी चलाए गए, और इस तरह का बेबुनियाद, गलीज़ और घटिया किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया कि खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा बनी गाला छोड़ चुकी हैं, बनी गाला छोड़ के वो लाहौर चली गई हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने असल में खातून अव्वल से नाराज़गी का इजहार किया था। इस वजह से वो बनी गाला छोड़ के लाहौर मुंतकिल हुई, और लाहौर में उनकी जो सहेली हैं, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी हैं, जो ख़ुद एक मजहबी शख्सियत भी हैं, तो उनके घर इस वक्त खातून अव्वल मुकीम हैं। अब खातून अव्वल के हवाले से कुछ मालूमात मैंने इकट्ठी भी की हैं, वो भी हम अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं। फिर एक और बहुत घटिया इल्ज़ाम ये लगाया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब सऊदी अरेबिया गए थे और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल भी किया था, खातून अव्वल भी उनके साथ थी, और हम सब जानते हैं कि सऊदी वली अहद के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि सऊदी वली अहद ने यह भी कहा कि मुझे आप लोग सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर ही समझें, और यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस सऊदी वली अहद के कितने ज़बरदस्त ताल्लुकात थे कि जब उन्होंने सऊदी अरेबिया जाना था तो उनका 2 घंटे का विज़िट जो है वो 2 घंटे के लिए ताख़ीर का शिकार हुआ, क्योंकि पैगाम ये मिला था सऊदी वली अहद की जानिब से कि मैं खुद एयरपोर्ट पर आना चाहता हूँ आपको लेने के लिए। तो अब एक बेबुनियाद कैंपेन ये चलाई गई कि सऊदी वली अहद की जानिब से एक बड़ी कीमती शाही घड़ी दी गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। वो घड़ी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेकर पाकिस्तान आ गए। बनी गाला में वो घड़ी मौजूद थी। उसके बाद वो घड़ी चली गई दुबई में, और दुबई में उस घड़ी को बेचने की कोशिश की गई, और जिस आउटलेट को आप कह सकते हैं कि जहां वो बेचने की कोशिश की गई घड़ी, उन्होंने उस घड़ी के ऊपर एक शाही, जो आप ये कह सकते हैं मोहर, वो मोहर देख ली, और उनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो शाही फैमिली, जो सऊदी अरेबिया की शाही फैमिली है, उनकी घड़ी है, क्योंकि वो इस किस्म की घड़ियां पहनते हैं। उसके बाद दुबई से ये इत्तला सऊदी अरेबिया पहुंचाई गई, और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तक भी ये इत्तला पहुंच गई कि जो आपने घड़ी दी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वो घड़ी तो दुबई बिकने के लिए आ गई है। यानी इतने गलीज किस्म के बेबुनियाद फसाने घड़े गए। आप अंदाज़ा करें कि कहाँ से प्लॉट जोड़ के कितना बड़ा ये अफसाना घड़ा गया। फिर ये कहा गया कि 12-13 करोड़ रुपए की ये घड़ी जो है वहाँ बेच दी गई, और पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था। अब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो घड़ी बेचने का अमल था, इसके पीछे खातून अव्वल थी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वजह से खातून अव्वल से नाराज़ हो गए, क्योंकि उनके जब नोटिस में ये बात आई, यानी ये इल्ज़ाम लगाया गया। फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पंजाब में जो तकर्रियाँ होती हैं आला सतह की, और जो तबादले होते हैं, उनमें खातून अव्वल का हाथ होता है, और खातून अव्वल की जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि उनकी शादी में भी शरीक थी, और हमने देखा था उनकी फुटेजेस वगैरह भी। और आप अमूमन देखते होंगे कि जो खातून अव्वल के रिफाई नोयत के काम हैं, क्योंकि खातून अव्वल ये जो फलाई काम है इनमें बड़ी दिलचस्पी लेती हैं, तो जब वो लाहौर जाती हैं तो खातून अव्वल की ये जो दोस्त हैं ये उनके साथ फुटेजेस में भी नज़र आती हैं। तो ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि खातून अव्वल की इस दोस्त के ज़रिए कमीशन हासिल किया जाता है, जो तकर्रियाँ होती हैं, जो तबादले होते हैं पंजाब में आला सतह के। अब आप बताएं कि एक आपके मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की एहलिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको सऊदी अरेबिया भी लेके गए। जाहिर है कि अगर उनके खिलाफ इतनी मनफी कैंपेन चलेगी और कोई इसको रोकेगा नहीं, वो कैंपेन बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली आपके प्राइम मिनिस्टर का इमेज कितने बुरे तरीके से बैरून ममालिक भी मुतासिर होगा, जो खातून अव्वल हैं उनका इमेज भी मुतासिर होगा। और ये कैंपेन जब तक हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया, हुकूमत का ख्याल था कि चलें 2-4 दिन इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, ये खुद ही रुक जाएंगे, क्योंकि अगर हमने कोई कार्रवाई की तो फिर आज़ादी इजहार का मसला बन जाएगा।
लेकिन ये कैंपेन फिर बढ़ती गई, यानी खातून अव्वल के ऊपर मजीद से मजीद इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते रहे। तो इसलिए फिर कैबिनेट के इजलास में कुछ वज़रा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मशवरा दिया कि आप इस मसले को इतना ईजी ना लें और इसके ऊपर कार्रवाई के ऑर्डर्स करें। अब खातून अव्वल के मुतल्लिक मैं 2-3 मालूमात जो मेरे इल्म में है मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। एक तो खातून अव्वल की जो वालदा है वो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोरोना से मुतासिर हैं, और उनकी जो हमशीरा हैं खातून अव्वल की वो भी कोरोना से मुतासिर हैं, और वो दोनों भी इस्लामाबाद में हैं। यानी खातून अव्वल भी इस्लामाबाद में है और उनकी वालदा भी इस्लामाबाद में है, खातून अव्वल की हमशीरा भी इस्लामाबाद में है। तो एक तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि खातून अव्वल जो हैं वो बहुत अरसे से लाहौर में हैं और इस वक्त जो है उनके और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। ये सरासर बेबुनियाद बात है। दूसरा, खातून अव्वल के मुतल्लिक हमें ये मालूम है बतौर साफ़ी, मुझे और बहुत से साफ़ियों को, कि खातून अव्वल जो सियासी मामलात हैं उनमें तो मुदाखलत नहीं करती, लेकिन ऐसे मामलात जिनका कोई इंसानी पहलू होता है उस पर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तवज्जो ज़रूर दिलाती हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कई फ्लाई प्रोजेक्ट शुरू किए उनमें इनपुट था खातून अव्वल का। ख़ास तौर पर ये जो पनाहगाहों वाला प्रोजेक्ट था इसमें खातून अव्वल का प्रोजेक्ट इनपुट था। कोई भूखा ना सोए, ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इसमें भी खातून अव्वल का इनपुट था। तो इसी तरह अगर खातून अव्वल ने कोई टीवी के ऊपर देखा कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई, बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाहिर है गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर इतने मसरूफ़ होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो दिलाती रहती है। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि मुझे बुशरा बीबी बताती रहती हैं, वो मेरी तवज्जो भी दिलाती हैं कि ये यहाँ पे आपकी तवज्जो ज़रूरत है, यहाँ पे किसी यतीम मस्कीन पे जुल्म हो गया या ये इंसानी कोई किसी जगह पे अलमिया हुआ है। तो खातून अव्वल का किरदार सिर्फ यहाँ तक महदूद है, और ज़ाहिर है कि उनका एक मजहबी रुझान है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके मजहबी रुझान की वजह से उनको निशाना बनाया गया। आपने ठीक कहा कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है, किसी की भी पर्सनल चॉइस है कि वो हिजाब ले ना ले, बुर्का पहने ना पहने। जो बुर्का पहनता है उसकी भी चॉइस है, जो नहीं पहनता उसकी भी चॉइस है। तो अपनी चॉइस में सब आज़ाद हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो सियासी दुश्मनी है वो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक रखें, उसको आप ले के चले गए प्राइम मिनिस्टर की अहलिया तक, और ये बहुत तशवीशनाक बात थी क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका जो इमेज है यानी हुक्मरान घराने का वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होता है। अच्छा, उसके बाद जब वज़रा के कहने पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डायरेक्टिव्स दिए कि इसकी तहकीकात की जाएँ और FIA के साइबर क्राइम विंग ने इसकी तहकीकात की, तो ये खुरा जाके निकला मुस्लिम लीग नून के घर से। और ये जो साबिर हाशमी गिरफ्तार हुए हैं मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये इनके पे रोल पे हैं नून लीग के, यानी ये इनके सोशल मीडिया सेल के ओहदेदार हैं। ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का कोई आम कारकुन है। आप इनके ट्वीट्स देखें और ऐसे गलीज किस्म के ट्वीट्स किए हैं इन्होंने खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक कि जो दोहराए नहीं जा सकते, जिनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, जिनको एक दफ़ा आप पढ़ लें तो दोबारा आप पढ़ भी नहीं सकते। इस किस्म के ट्वीट्स किए और फिर FIA ने तहकीकात की तो पता चला कि 4000 से ज़ायद ट्वीट्स किए गए। ट्रेंड जो बनाया गया खातून अव्वल के मुतल्लिक इल्ज़ामात पर मबनी, वो भी इसी शख्स ने बनाया। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो ट्रेंड बनाए गए वो भी इसी शख्स ने बनाया। अच्छा, अब जितने लोग थे पाकिस्तान के अंदर वो इस बात को कंडेम कर रहे थे, इस बात की मजम्मत कर रहे थे कि ये खातून अव्वल के ख़िलाफ़ जिस किस्म की किरदार कुशी की जा रही है, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये काबिल मजम्मत हैं। यानी इस बात पे कंसेंसस था, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों, किसी भी तरफ के सहाफ़ी हों, दानिश्वर हों, कोई भी तबका हो, उनका इस बात पे इत्तफ़ाक़ राय था कि खातून अव्वल के मुतल्लिक इंतहाई नाज़ेबा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने अपना पोल खुद ही खोल दिया। यानी जब साबिर हाशमी को गिरफ्तार किया गया उस वक्त तक नहीं पता था कि साबिर हाशमी, इनिशियली नहीं पता था कि साबिर हाशमी कौन है, इसने बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ ट्रेंड क्यों चलाए, इसका ताल्लुक़ किस जमात से है। वो तो मरियम नवाज़ ने खुद ट्वीट कर दिया कि साबिर हाशमी हमारा बड़ा पार्टी का असासा है, हम इसका केस लड़ेंगे और अगर किसी पे तनकीद कर दी है
तो इसमें कोई क़यामत नहीं आ गई। यानी उन्होंने खुद पोल खोल दिया कि ये मेरी सोशल मीडिया टीम का ओहदेदार है और यही खातून अव्वल के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाता रहा। उनके ख़िलाफ़ जो गलाजत बखेरी गई वो इसी शख्स ने बखेरी। और हाशमी साहब, ये आज की बात नहीं है। यानी कैबिनेट के अंदर तो एजाज शाह जो हैं वो रोते भी रहे जब ये खातून अव्वल के मुतल्लिक ट्रेंड की बात हुई, वहाँ पर बड़े जज्बाती भी हो गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थोड़े से जज्बाती नज़र आए कि इनको मुकाबला करना है तो मेरा मुकाबला करें। ये फिर देखते हैं कि अच्छा मुझसे रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझसे एनआरओ नहीं मिला, तो फिर ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इनका वतीरा है। आप इससे पहले देख लें कि जमायमा खान के ख़िलाफ़ कितनी गलीज़ कैंपेन इन्होंने चलाई थी। और जमायमा खान के पाकिस्तान से जाने की जो वजूहत थी उनमें से एक वजह यह भी थी कि उनके किरदार के ऊपर जो है ये कीचड़ उछालते थे, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते थे। और बजाय इसके कि इस बात को अप्रिशिएट किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक गैर मज़हब की खातून को उस वक्त मुसलमान किया था, तो उस वक्त जिस किस्म के हालात चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उसमें तो पाकिस्तानियों को ये बात जो है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और फिर जमायमा खान ने बड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दिया। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी रवायात को अपनाना चाहिए था, हमारी सकाफ़त को, तो वो हमारी रवायात और सकाफ़त को भी अपना लिया। तो हमारे लिए तो वो एक बड़ा फ़ख्रिया लम्हा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाला गया कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर अब कहते हैं कि जमायमा खान के जाने के वजूहात में से एक वजह यह भी थी। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ भी नून लीग का एक पूरा माजी है कि किस तरीके से उनकी किरदार कुशी की गई उनको बैक फुट पे धकेलने के लिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को असल में दबाव में लाने के लिए इस किस्म की अफवाहें फैलाई गई। और ख़ास तौर पर जो बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, ये कोई एक साबिर हाशमी का आप ये कह सकते हैं कि उसका अपना काम नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म एफर्ट थी। सब जानते हैं कि मरियम नवाज सोशल मीडिया सेल को कंट्रोल करती हैं। जी, मैंने आप जब ये अपनी बात कर रहे थे तो मेरी मुसलसल नज़रें नीचे थी और लोग शायद ये सवाल करें कि राज साहब बोली जा रहे थे, इरफान हाशमी साहब नीचे देख रहे थे। ऐसा नहीं है। मैंने भी साबिर हाशमी का ये ट्विटर अकाउंट खोला और राज साहब इसको, बल्कि हम अपने सुनने वालों को भी कहेंगे, ये जो मैं 5-6 मिनट से मुसलसल ये ट्विटर अकाउंट को देख रहा था इनके, आप भी जाकर देखें और आप खुद फैसला करें कि ट्रोल्स क्या होते हैं। राज साहब, मैं एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठा हुआ था और वहाँ पर एक नून लीग के गालिबन वो कोई कारकुन थे या कोई सियासतदान जिनका किसी पुरानी शख्सियत से भी कोई ताल्लुक है नून लीग की, उनका भी रिसेंटली इंतकाल भी हुआ, तो उनके वो बरखुरदार थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने सेनेटर अफनानुल्लाह की बात तो नहीं आप कर रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो उन्होंने वो मुझे नहीं जानते थे, जिस दिन मैंने वो खबर दी राना शमीम के हवाले से, तो वो फौरी मेरे ट्विटर अकाउंट पे गए और उन्होंने कहा कि मैंने जाके इनके ट्विटर के ऊपर देखा है। हालांकि वहाँ पे गिनती की को 50-60 ट्वीट्स होंगी, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मैं किस किस्म का जर्नलिस्ट हूँ। मैं ट्विटर के ऊपर बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन साबिर हाशमी के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप जाकर देखें, आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको आसमा शराजी भी मिलेंगी, आपको रिजवान साहब भी मिलेंगे, कोई गालबन रिजवान रजी, आपको नून लीग के गरीदा फ़ारूकी भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, आपको नून लीग का पूरा डॉक्टर अदनान भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑब्वियसली एक पूरा जो इन लोगों का गठजोड़ है नून लीग का, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो इनको नून लीग से अलग करना या नून लीग का जो ट्रोल ये ट्विटर अकाउंट है, ये इस तासुर को ज़ाइल करना, आप खुद फैसला कर लें। जाकर इनके राशिद महमूद हाशमी, साबिर महमूद हाशमी इनका पूरा नाम है, और आप खुद देख सकते हैं कि इनकी ट्वीट्स यानी 240.4 के ट्वीट्स किए हैं जी राय साहब इन्होंने, यानी 2,40,000 ट्वीट्स कर चुके हैं। 2,40,000 ट्वीट्स में से कितनी ऐसी होंगी जो नून लीग को बचाने के लिए और इन्होंने न्यूट्रल होकर कोई ट्वीट्स की होंगी। मेरा ख्याल है कि इनका ट्विटर अकाउंट इनके खिलाफ एक चार्जशीट है। जी राय साहब, देखें, नून लीग को बचाना चाहते हैं बचाएं, नून लीग के हक में करना चाहते हैं करें, सोशल मीडिया सेल के मेंबर हैं, तनख्वाहदार हैं, करें। लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि आप खातून अव्वल, कोई भी खातून हो, किसी भी खातून के खिलाफ इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं
इवन किसी मर्द के खिलाफ भी, किसी शख्स के खिलाफ, आप जेंडर को छोड़ दें, वो काबिल मजम्मत है। लेकिन ख़ास तौर पर खातून अव्वल के मुतल्लिक आप इतने बेबुनियाद, इतने घटिया किस्म के इल्ज़ामात इतनी बेबाकी से लगाएं और आपको कोई खौफ भी ना हो कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून ही नहीं है कि जो आपको पकड़ेगा, जो आपसे कुछ सवाल करेगा। इसका मतलब तो ये होगा कि कल आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कोई बहुत संगीन नोयत की बात भी कर सकते हैं, यानी कोई ऐसी बात भी कर सकते हैं। फिर आप ये देखें ना कि इनके पीछे सोशल मीडिया सेल है। एक ट्वीट होता है, नीचे सोशल मीडिया के जो इनके लोग हैं वो 3-4 हज़ार उसके ऊपर रीट्वीट कर देते हैं। अब जो एक आम ट्विटर यूज़र है वो देखता है कि यार ये 3-4 हज़ार इसके ऊपर रीट्वीट्स हुए हुए हैं, इतनी इस ट्वीट की रीच है, तो यकीनन ये जो कोई इतला है या जो खबर है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो वजन होगा। वो यकीनन उसको जाकर देखता भी है और ज़ाहिर है उससे मुतासर भी होता है। तो इस तरीके से ये जो झूठ का सिलसिला है और ये जो प्रोपेगेंडा है ये आगे फैलाया जाता है। रासब यही होता सोशल है। मीडिया आप लंदन में रासब लंदन से जो खबर निकलती है हाउस ऑफ शरीफ के हवाले से, पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसे जो है वो कैरी करता है। कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्या कहा इस पूरे 500 सफ़ात में, राय साहब एक जुमला नहीं है, एक जुमला नहीं है जिसमें कहा गया हो कि हमने शहबाज शरीफ को बरी किया। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये बयानिया चल रहा है और लोग इसे सच मान रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर दिलाऊंगा, मेगन मार्कल ने एक केस किया डेली मेल के ऊपर, राय साहब बड़ा इंपॉर्टेंट, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरा एक ख़त था, तुमने इसे पब्लिक कैसे किया, प्राइवेसी मैटर था, वो अदालत में लेकर चले गए। राय साहब जस्टिस सिस्टम था और उस जस्टिस सिस्टम ने माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं किया, हुक्म दिया कि माफ़ी मांगी जाए, पैसे भी दिए, अपॉलॉजी पब्लिश की गई। अगर पाकिस्तान की राय साहब कवानीन बहुत मजबूत हों तो मेरा ख्याल है कि किसी की जरूरत नहीं होगी। डेफेमेशन, व्हाट डेफेमेशन, पाकिस्तान में डेफेमेशन दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो अदालती कार्रवाई होती है बरतानिया में, वो डेफेमेशन की है कि आपने अगर साबित ना कर पाए, किसी शख्स की तजलील की, झूठ बोला, तो फिर आपको जो है वो लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान में राय साहब अगर कानून मजबूत होता तो किसी की क्या जरूरत थी कि वो 2,40,000 जिसने ट्वीट्स कर दी, और उन ट्वीट्स का जो मरकज़ है एक ख़ानदान को बचाने के लिए और हाउस ऑफ शरीफ की जो नौकरी कर रहा है, उसकी जरूरत ना होती कि ये 2,40,000 ट्वीट्स करता। तो आपको साबित भी करना पड़ेगा। यहाँ पर लोग किसी के नाराज़गी की खबरें दे रहे हैं कि घर चले गए, तो फिर से साबित कैसे किया जाएगा? अगर अदालत में ये केस जाए तो वहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है ना, कहा जा सकता है कि जनाब आपने खबर दी, आपके पास क्या सबूत है? तो जब सबूत मांगे जाएंगे, सबूत नहीं होंगे, तो फिर वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने होंगे कि अदालत की शक्ल में अदालत क्या हुक्म देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बोसीदा गला सड़ा जो अदालती निज़ाम है, वहां से मेरा नहीं ख्याल कि किसी को खैर की खबर को मिलेगी। सही कह रहे हैं आप। अगर पाकिस्तान में कानून का खौफ होता, कोई डर होता, तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह की कोई कैंपेन चलाई जाती। यानी आप किसी आम बंदे के ख़िलाफ़ ये कैंपेन नहीं चला रहे, आप हुक्मरान फैमिली के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चला रहे हैं, और हुक्मरान फैमिली में भी आप एक खातून के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं जो कि खातून अव्वल है, प्राइम मिनिस्टर की अहलिया है। तो इतनी दीदा दिलेरी कि ये इस मुल्क का जो कानून है, इस मुल्क का जो निज़ाम है, वो मुझे पकड़ नहीं सकेगा या नोटिस ही नहीं करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, और मैं इसी तरह ट्वीट्स करता रहूँगा या इसी तरह सोशल मीडिया पर ये बयानियाँ बनाता रहूँगा। अब अगर आप बताएं कि इस सिलसिले को यहाँ ना रोका जाता, ये साबिर हाशमी की गिरफ्तारी ना होती, तो इसका मतलब यह है कि हर रोज़ हम देखते हैं कि ट्विटर का जो ये ट्रेंड है, हर रोज़ यही ट्रेंड सेट हुआ होता, और अगर कोई कार्रवाई ना होती तो अल्टीमेटली लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देते कि ये रोज ट्विटर पर ये खबर चल रही होती है, इतना झूठ बोलोगे सच लगने लगे, इतना झूठ बोलोगे सच लगने लगेगा, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। वो जिसने नहीं भी ट्वीट करने, वो भी उसके ऊपर ट्वीट करना शुरू हो जाता। यानी ये जो खबर फैलाई गई, इसके लिए नामालूम सोर्सेज कोट किए गए, कोई नहीं बताया गया कि चलें अगर आप कोई सोर्सेज कोट करते हैं, आप किसी के करीबी ज़राए ही बता दें। आप ये कह दें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीबी ज़राए, आप ये कह दें कि हमें किसी मिनिस्टर ने बताया, किसी मिनिस्टर के करीबी ज़राए ने बताया, आप ये कह दें कि खातून अव्वल की सहेली के करीबी ज़राए ने बताया। कोई किसी किस्म के सोर्सेज कोट नहीं किए गए, और उसमें जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की गई
वो तो हम इस प्लेटफॉर्म पर दोहरा भी नहीं सकते, कभी भी हमने इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन ये आप पिछले 4 साल के दौरान सबसे जो गलीज कैंपेन चली है सोशल मीडिया पर, ये खातून अव्वल के खिलाफ चली है और इसीलिए बिल आखिर कानून को हरकत में लाया गया। मेरे ख्याल है राय साहब, प्रोग्राम हमारा आज काफ़ी ज़्यादा हो गया इसी टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक बहुत अहम था और इसमें हमारे सुनने वालों के लिए और सब लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि खुदारा किसी भी प्लेटफॉर्म को ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। हक और सच की बात करें, चाहे वो किसी के हवाले से भी हो, मेरिट पे बात करें। और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, आपका क्या ख्याल है कि किसी की किरदार कशी जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया को बुनियाद बनाकर, किसी की नौकरी कर रहे हैं, किसी के कहने पर कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।